आज तक ये तो जरूर सुना होगा, ये एक्सपीरियंस किया होगा कि एक अच्छी लड़की जब एक लड़के के जीवन में आती है तो उस लड़के के जीवन के अकेलेपन को दूर कर देती है और उस लड़के के जीवन को अच्छा बना देती है। अच्छा, तुम कैसे एक्सपीरियंस करोगे, तुम तो शुरू से सिंगल हो। अरे सीरियस मत हो ना, मजाक कर रहा हूँ। लेकिन आज की हमारी कहानी भी कुछ इसी बारे में है। एक बूढ़ी औरत के जीवन में तोता आता है जो उसके पूरे जीवन को बदल के रख देता है। आज की हमारी कहानी ताई और मिट्ठू के बारे में है। तो हेलो पोपलूस, दिस इज योर फेवरेट आयुष बेंडियर। स्वागत है तुम सभी का हमारे प्यारे चैनल अनएंडिंग एजुकेशन पे। एंड आज की इस लेक्चर में हम लोग कवर अप करने वाले तुम्हारे क्लास 9 के गंगा बुक का तीसरा कहानी, जिसका नाम है संवादहीन। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से डिटेल वे में समझेंगे और एंड में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा। तो आराम से चिकुमुकु बैठो एंड चलो शुरू करते हैं आज के हमारे 3D एनिमेटेड वीडियो को। और सबसे पहले मैं तुम्हें मिलवाना चाहूंगा इस कहानी के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से। वो कौन है उनसे तुम खुद मिलो। नमस्ते बच्चों, मैं हूँ शेखर जोशी, तुम्हारी इस कहानी का लेखक। हेलो बच्चों, मैं ताई हूँ और ये पूरी कहानी मेरे बारे में ही है। तो यार कहीं तुम लोग मुझे तो नहीं ना भूल गए? मुझे भूलोगे तो कहानी कैसे समझोगे? मैं हूँ तुम्हारा वन एंड ओनली स्टोरी टेलर भैया, जो तुम लोगों को बीच बीच में आकर इस कहानी को बहुत अच्छे से समझाएगा। बाकी यार हमारी खुद के अनएंडिंग एजुकेशन ऐप में मैंने क्लास 9 के प्रीमियम नोट्स को लॉन्च कर दिया है, जिसका सैंपल तुम लोग पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हो। इन प्रीमियम नोट्स में मैंने चैप्टर के इंपॉर्टेंट लाइंस को कवर किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिया है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्रीमियम नोट्स का, जरूर चेकआउट करना। तो अब चलो हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। पाठ को शुरू करते हुए बताया जाता है कि ताई गहरी सांस लेकर बोलती है, हे भगवान, कैसे नैया पार लगेगी। इसी समय बंद पिंजरे में उछलता कूदता हुआ मिट्ठू उत्तर देता है, राम नाम कहो, सीताराम कहो, सीताराम सीताराम। ताई और मिट्ठू ये दोनों ही एक दूसरे के सहारा थे। ये दो प्राणी गांव के बीच एक बड़े से टूटे फूटे घर में रहा करते थे। ताई ने अपने जीवन में बहुत अच्छे दिन भी देखे थे। पूत परिवार, बहू बेटियां, नौकर चाकर, गाय बैल, क्या नहीं था इनके बड़े घर में। लेकिन देखते ही देखते क्या से क्या हो गया। जो बहू बेटे थे वो गांव छोड़कर शहर में जाकर बस गए, बेटियों की शादी हो गई। आखिर बिजनेस चलता कैसे? धीरे धीरे सब खत्म हो गया और दूसरों ने ले लिया। खेत और कारोबार नहीं रहा तो नौकर चाकर भी क्यों रहेंगे, वो सब भी छोड़कर चले गए। आगे पार्ट में मैंने बताया है कि ताई कभी कभी ही खाना बनाया करती थी और व्रत या उपवास के बहाने खाने को स्किप कर दिया करती थी, तो उन्हें खाने पीने की ज्यादा चिंता नहीं होती थी। असली परेशानी का कारण उनका अकेलापन था। उनका अकेलापन उन्हें बहुत ही ज्यादा दुख देता था। भला हो गणपत का, जिसने उनके अकेलेपन को दूर करने के लिए एक बहुत ही सुंदर पहाड़ी तोता ले आया। ताई का सारा ममता उस तोते के ऊपर बरस पड़ा। उस तोते का नाम मिट्ठू रखा गया और मिट्ठू को लेकर जो ताई थी वो बहुत ही बेचैन रहने लगी। जो ताई अपने लिए खाना बनाने के लिए आलस किया करती थी, वो ताई अब मिट्ठू के लिए टाइमली दाल भात बनाने लगी और बीच बीच में खाने के लिए उसके लिए रोटी बचाने लगी। ताई को अब पूरे गांव की फसलों की जानकारी रहने लगी कि किसकी खेत में अच्छी हरी मिर्च और अमरूद होते हैं। एक तेज स्टूडेंट के जैसा मिट्ठू ताई के पढ़ाए हुए सारे पाठ को केवल हूबहू दोहराता ही नहीं था, बल्कि एक दो बार सुनने के बाद उसे याद कर लेता था और सारे प्रश्नों का सही उत्तर भी देता था। आसपास की बहू बेटियां बच्चों को लेकर मिट्ठू के पास आ जाया करती थी उनका मन बहलाने के लिए, जिससे पूरे घर में बहुत ज्यादा रौनक हो जाती थी। सुबह होती ही पेड़ों पे चिड़िया चहचहाने लगते थे और मिट्ठू भी अपने पाठ को शुरू कर देता था। हर हर गंगे सीताराम बोल, मिट्ठू राम राम, मिट्ठू राम राम। ताई अचानक से उठकर बैठ जाती थी, मिट्ठू को प्यार से देखा करती थी और उसे आशीष देते हुए बोलती थी, जीते रहो बेटा, जुग जुग जियो। मिट्ठू भी बदले में बोलता, खुश रहो खुश रहो। ताई बूढ़ी थी और घर के काम को करते करते थक जाती थी। आराम करते समय वो मिट्ठू को पूछती थी, मिट्ठू आगे की जिंदगी कैसे कटेगी? इस तरह कटेगी कटेगी कटेगी। ये सुनकर ताई के शरीर में एक नई ऊर्जा आ जाती थी और उसी दोपहर में ताई घंटों तक अपनी जीवन की गाथा सुनाया करती थी और मिट्ठू भी अपनी गर्दन को टेढ़ी करके सारी चीजें ध्यान से सुना करता था और अपनी समझ के हिसाब से बीच बीच में टिप्पणी भी किया करता था। ऐसा नहीं था कि उनके बीच का संवाद हमेशा प्रेमपूर्ण रहा करता था। कभी कभी जब ताई बहुत ज्यादा थक के बिस्तर
पे लेटी रहती थी, तब मिट्ठू अपनी किसी जिद को मनवाने के लिए बहुत ही ज्यादा आतंक मचा देता था अपने पिंजरे में, और पानी और खाने का जो कटोरी हुआ करता था उसे गिरा देता था। गुस्से में जो ताई हुआ करती थी वो बोलती थी और चिल्लाती थी, मेरी जान खाने आ गया है, मर जा तू। मिट्ठू भी नकल करते हुए कहने लगता था, मर जा मर जा। इसके बाद दोनों ही एक दूसरे को मनाने लगते थे और उनके बीच कुछ ही देर में पहले ही जैसा प्यार और अपनापन आ जाता था। ताई मिट्ठू से थोड़ी देर के लिए भी दूर नहीं रह सकती थी। कभी कभी गांव में न्योता बुलावे के चलते जब वो जाया करती थी तो खिड़की दरवाजे को बार बार चेक किया करती थी कि वो सही से लॉक्ड है कि नहीं, और मिट्ठू को एक सुरक्षित जगह पे रख के जाती थी, छिपा के जाती थी और उसे जल्दी वापस आने का आश्वासन दिया करती थी। अब एक दिन ताई धर्म संकट में पड़ गई। गांव के बहुत सारे लोग कुंभ स्नान करने के लिए प्रयागराज जा रहे थे और ताई को भी जाने का बहुत ज्यादा मन था, लेकिन उन्हें मिट्ठू की चिंता बार बार अपनी ओर खींच रही थी। वो मिट्ठू को अपने साथ ले जा सकती थी, लेकिन कुंभ के मेले में इतना ज्यादा भीड़ रहता है कि वहां पे मिट्ठू की सुरक्षा अच्छे से नहीं हो पाती। अंत में जगन मास्टर की घरवाली ने उनकी चिंता को दूर कर दिया और उन्होंने मिट्ठू को रखने की जिम्मेदारी ले ली। विदाई के दिन, जाने के दिन ताई की आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहा था। वो बार बार मिट्ठू को पुचकार रही थी, प्यार कर रही थी। जैसे तुम लोग अपनी गर्लफ्रेंड को बाबू सोना करके प्यार करते हो, पुचकारते हो ना, ठीक वैसे ही मिट्ठू भी उनके उत्तर में कह रहा था, राम राम सीता राम। ऐसा कह के मिट्ठू भरोसा दिलाता है कि वो जगन मास्टर की घरवाली के साथ बहुत ही प्रेम से रहेगा। ताई तो कुंभ में चली गई, लेकिन जगन मास्टर के यहाँ महाकुंभ हो गया। उसने अपने पति से बिना पूछे मिट्ठू की जिम्मेदारी ले ली थी। जगन मास्टर के अपने कुछ नियम और सिद्धांत थे। वो खुले विचार के व्यक्ति थे और किसी की भी स्वतंत्रता नहीं छीनना चाहते थे। पिंजरे में बंद मिट्ठू को देखकर उन्हें बहुत ही ज्यादा बेचैनी होने लगी और वो बहुत ही ज्यादा खराब फील करने लगे। जगन मास्टर के लिए जब मिट्ठू की यातना असहनीय हो गई, तब एक दिन वो अपने कमरे के दरवाजे को बंद करते हैं, मिट्ठू के पिंजरे को जमीन में रखते हैं और उसके पिंजरे के दरवाजे को खोल देते हैं ताकि कुछ देर मिट्ठू खुले आसमान में उड़ सके। खुली हवा में आने का मौका देखकर वो अपने पाप को कम करना चाहते थे। मिट्ठू को पिंजरे में रहने की आदत हो गई थी, इसलिए वो बाहर नहीं आता है। जगन मास्टर भी अपनी धुन के पक्के थे। पास में ही अनाज का एक थैला रखा हुआ था। एक मुट्ठी अनाज वहां से लेते हैं, मिट्ठू के पिंजरे के दरवाजे पे थोड़ा थोड़ा अनाज बिखेर कर उसे बाहर तक बिखेर देते हैं और खुद साइड हो जाते हैं। अब कुछ ही देर बाद मिट्ठू दाना चुगते हुए, अनाज चुगते हुए पिंजरे से बाहर आ जाता है और उसके बाद वो उड़कर अपने पिंजरे के छत पे जाके बैठ जाता है। ये देखकर जगन मास्टर भी बहुत ही ज्यादा राहत की सांस लेते हैं। एक दो घंटे बाद जगन मास्टर फिर से रूम में आते हैं, मिट्ठू को पकड़ के पिंजरे में डालते हैं और राहत की सांस लेते हैं और पिंजरे को बरामदे में टांग कर चले जाते हैं। अब होता यह है कि जगन मास्टर डेली दरवाजे को बंद कर देते थे, मिट्ठू के पिंजरे को खोल देते थे और उसे बाहर आने का आमंत्रण दिया करते थे। ये क्रम 3-4 दिनों तक चला ही था कि मिट्ठू की नजर एक दिन रोशनदान पे पड़ गई। अब रोशनदान क्या होता है? रोशनदान को तुम लोग वेंटिलेटर के नाम से जानते ही होंगे, जहाँ पे रूम में एक छेद होता है और वहां से रोशनी और शुद्ध हवा आया करता है रूम में। पंख फड़फड़ाने की आवाज सुनते ही जगन मास्टर का ध्यान अपनी किताब गीता रहस्य से हटकर मिट्ठू के ऊपर चला जाता है। जैसे ही जगन मास्टर ये देखते हैं कि मिट्ठू रोशनदान के ऊपर बैठा है, वैसे ही उसे अनाज देकर बुलाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन मिट्ठू बाहर की दुनिया को देखकर आसमान में उड़ जाता है। उसके उड़ते ही जगन मास्टर बहुत ही ज्यादा घबरा गए। अपनी धोती को वो दोनों हाथ से संभालते हैं और दौड़ते हुए बाग की तरफ जाते हैं। बाग में वह अनाज को लेकर मिट्ठू आ एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जाकर करते रहे और वो पूरे पसीने से भीग गए। मिट्ठू जो था वो एक डाली से दूसरी डाली, एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक उड़ के जा रहा था और वो बहुत ही ज्यादा खुश था। मिट्ठू अब उड़ चुका था। ताई के भी वापस आने का दिन धीरे धीरे करीब आ रहा था। गांव के सभी लोग बहुत ही ज्यादा चिंता में थे, क्योंकि उन्हें ताई का स्वभाव पता था कि वो बहुत ही ज्यादा जिद्दी थी और वो मिट्ठू से बहुत ही प्रेम करती थी। बहुत सोचने के बाद गणपत
गणपत ने सुझाव दिया कि नया तोता लाया जाए जो मिट्ठू की तरह दिखे, और गणपत अगले ही दिन नया तोता ले आता है। अब जगन मास्टर की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो गया। वो नए तोते को पिंजरे में रखकर घंटों उसके सामने पाठ पढ़ा करते थे ताकि वो कुछ अक्षर सीख जाए। जगन मास्टर बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगे, खाना पीना सब त्याग दिया और उस नए तोते के पास बैठकर घंटों तक उसे सिखाते। मिट्ठू राम राम बोलो, राम राम, सीता राम, हर हर गंगे ऐसा बोलने के लिए उस नए तोते को प्रेरित करते। बोलते बोलते उनका गला सूख जाता था, खाना ठंडा हो जाता था, लेकिन वो रुकते नहीं थे। पिंजरे के अंदर जो नया तोता था वो केवल टुकुर टुकुर देखते रहता था या शायद उनकी बेवकूफी पे हंसता रहता था। ताई कुंभ से लौटकर सबसे पहले अपने घर ना जाकर जगन मास्टर के घर जाती है और वो ये सोचती है कि उन्हें देखकर जो मिट्ठू है वो राम राम सीता राम का रट लगाकर अपने सिर पे आसमान को उठा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसका जस्ट उल्टा होता है। वो तोता बिल्कुल शांत था और केवल इधर उधर ही देख रहा था। ताई उसे गुहार लगाते लगाते थक गई, लेकिन उनके सुनेपन का साथी ना जाने किस बगान में उड़ रहा होगा। तो यार इसी के साथ आज की हमारी पूरी कहानी बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होती है। प्लीज चैनल पे नए हो तो अपने आईज में के लिए एक सब्सक्राइब कर देना और एक वीडियो को लाइक कर देना। बाकी यार कमेंट करके जरूर बताना कि आज का तुम लोगों को वीडियो कैसा लगा, तुम्हारे कमेंट्स का इंतजार रहेगा। बाकी यार तुम्हारी स्क्रीन पे अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आंसर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ यार याद से हमारे प्रीमियम नोट्स को चेकआउट करना, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर कोई पर्सनल क्वेरी होगी तो इंस्टा पे फॉलो करके तुम लोग डीएम कर सकते हो, वहां पे मैं सबका रिप्लाई देता हूँ। हर चीज की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यार अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।